नमस्कार। आज हम पिंपरी चिंचवाड़ से आई एक काफी परेशान करने वाली खबर पर बात कर रहे हैं। जी। ये मामला आस्था और भरोसे को लेकर कई सवाल खड़े करता है। हमारे पास इससे जुड़े कुछ समाचारों के अंश हैं। हाँ, और हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले को समझे, कैसे विश्वास का इस्तेमाल करके खासकर महिलाओं को निशाना बनाया गया। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। बात शुरू होती है 29 जून से, जी। जब पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस ने 29 साल के प्रसाद भीमराव तामदार को गिरफ्तार किया। अच्छा। आरोप ये कि वो एक फर्जी साधु बनकर लोगों को ठग रहा था। ओ, फर्जी साधु। हाँ, सुनने में आया है कि तामदार का तरीका थोड़ा जाना पहचाना सा था। खुद को सिद्ध पुरुष बताना, आश्रम में जो महिलाएं आती थीं उन्हें शिष्य बनाना और फिर धीरे धीरे उनका भरोसा जीतना। ये तो बहुत बार सुना है हमने, है ना? बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो बात गौर करने लायक है वो ये कि कैसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन की आड़ में लोगों की संवेदनशीलता का फायदा उठाया गया। सही कहा। जब कोई पूरी श्रद्धा से किसी के पास जाता है तो उस भरोसे का टूटना मतलब वो और भी ज्यादा तकलीफ देता है। ये सिर्फ ठगी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह का भावनात्मक शोषण है, बहुत गहरा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये भरोसा सिर्फ बातों से नहीं तोड़ा गया है, इसमें तकनीक का भी एक बहुत ही घिनौना इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, कैसे? रिपोर्ट्स बता रही हैं कि उसने आश्रम में कई जगह गुप्त कैमरे लगाए थे। क्या? गुप्त कैमरे आश्रम में? हाँ। किस स्रोतों में इस पर और जानकारी है? मतलब कहाँ लगाए थे, कैसे? जी, रिपोर्ट्स में है कि ये कैमरे बहुत चालाकी से छुपाए गए थे, जैसे कपड़ों के ढेर के बीच में या फिर कमरे में जो सामान्य दिखने वाली चीजें होती हैं उनमें फिट कर दिए थे। मकसद एकदम साफ था। क्या? महिलाओं के निजी पलों को उनकी जानकारी के बिना रिकॉर्ड करना। ये सिर्फ प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है। नहीं, ये तो अपराध है। ये एक सोची समझी आपराधिक साजिश है। वाकई, मतलब भरोसे की जगह का इस्तेमाल जासूसी के लिए, ये तो दिमाग हिला देने वाली बात है। और यहाँ एक और पहलू है जो इसे और भी खतरनाक बनाता है। क्या? इस अपराध में ना पुरानी मान्यताओं का और आधुनिक तकनीक का दोनों का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, कैसे? एक तरफ तो हो सकता है लोगों को डराया गया हो, काला जादू या किसी अनिष्ट का डर दिखाकर। हाँ, ये होता है अक्सर, जैसा ऐसे मामलों में होता है। हाँ। और दूसरी तरफ आधुनिक तकनीक, गुप्त कैमरे, रिकॉर्डिंग के लिए, हार्ड डिस्क डेटा स्टोर करने के लिए। तो जब डर और तकनीक दोनों मिल जाते हैं तो अपराधी की पकड़ और मजबूत हो जाती है ना? मतलब इन रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल सिर्फ सबूत के लिए नहीं बल्कि ब्लैकमेलिंग। हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट्स यही बताती हैं, इन रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल महिलाओं को ब्लैकमेल करने, उन्हें चुप रखने, शायद अपनी बात मनवाने के लिए किया जाता था। धमकी दी जाती थी कि अगर मुंह खोला तो वीडियो वायरल कर देंगे। हाँ, कि उनके निजी वीडियो वायरल कर दिए जाएंगे। सोचिए ये किस तरह की मानसिक प्रताड़ना है। भयानक। इसके तो बहुत बुरे असर हो सकते हैं। बिल्कुल, दूर तक जाने वाले असर। पुलिस को छापे में फिर क्या मिला? कुछ सबूत हाथ लगे? जी हाँ, पुलिस को तलाशी के दौरान डिजिटल सबूत मिले हैं, हार्ड डिस्क मिले हैं, पेन ड्राइव्स। अच्छा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें आपत्तिजनक क्लिप्स भी है। तो ये सबूत तामदार के खिलाफ केस को काफी मजबूत बनाते हैं। अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो ये घटना दिखाती है कि किसी भी तरह का अनकंट्रोल्ड अधिकार, मतलब जिस पर कोई रोक टोक न हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो या धार्मिक, वो कितना खतरनाक हो सकता है, उसका गलत इस्तेमाल कैसे हो सकता है। जाहिर है इस घटना ने स्थानीय लोगों में और खासकर महिलाओं के बीच तो बहुत गुस्सा पैदा किया होगा। बिल्कुल। जब आस्था के आड़ में ऐसा घिनौना काम हो तो कोई भी हिल जाएगा। निश्चित रूप से। और ये समाज में एक गहरी चिंता भी पैदा करती है। देखिए, इन स्रोतों से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो शायद यही है कि आस्था अपनी जगह ठीक है, लेकिन आंखें बंद करके भरोसा करना वो खतरनाक हो सकता है। सही बात है। सतर्कता, विवेक, ये हमेशा जरूरी है, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा महात्मा क्यों ना दिखे। और ये एक मुश्किल सवाल भी खड़ा करता है कि हम कैसे परखें, कैसे जाने कि कौन असली है और कौन नकली, खासकर जब बात आध्यात्मिक गुरुओं या धार्मिक शख्सियतों की हो। बिल्कुल। और ये सवाल सिर्फ इस केस तक सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बड़ा सवाल है कि कोई भी व्यक्ति खुद को इस तरह के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक धोखे से कैसे बचा सकता है।
वो भी बिना अपनी आस्था या अपना विश्वास पूरी तरह खोल। हाँ, ये संतुलन बनाना मुश्किल है। क्या कुछ संकेत हो सकते हैं, कुछ रेड फ्लैग्स जिन पर ध्यान देना चाहिए, जो बताएं कि शायद कोई भरोसे का गलत फायदा उठा रहा है, सच्चा मार्गदर्शन नहीं दे रहा? जी, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। शायद कुछ व्यवहार, कुछ मांगें। इस पर हम सबको सोचना चाहिए, बहुत जरूरी है। Thanks for watching. If you like the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon.